हिसार जिले के प्रभुवाड़ा गांव रेलूराम हत्याकांड आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जिस बेटी को जन्म दिया और जिस दामाद के हाथ में वो बेटी दी, उन दोनों ने मिलकर उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये इतना बड़ा जघन्य अपराध था। आज उसी अपराध की जो सजा काट रहे हैं, उसका दामाद और बेटी रिहा होने वाले हैं। तो क्या पूरा मामला है, मैं आपको बताना चाहता हूं। रेलूराम पुनिया हत्याकांड, जो संजीव रेलूराम के दामाद है और उनकी बेटी सोनिया है, वो रिहा होने वाले हैं। तो क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। हरियाणा में बहुत चर्चित पूर्व विधायक रेलूराम हत्याकांड के आरोपी दामाद संजीव की रिहाई के प्रयास तेज हो गए हैं। संजीव के वकील यमुनानगर जिले की जगाधरी कोर्ट संजीव की रिहाई के लिए कागजात जमा करवाएंगे। संजीव पर 2018 में फरलों पर आकर यमुनानगर के बिलासपुर से फरार होने का आरोप भी लगा है। 31 मई 2018 को वह 2 साल 8 महीने और 4 दिनों के लिए फरलों से फरार हो गया था। संजीव को रिहाई से पहले यहां भी बेल बॉन्ड भरना होगा। संजीव पर बिलासपुर थाने में जेल अधिनियम सहित 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। उधर सोनिया और संजीव की रिहाई से रेलूराम का परिवार बहुत परेशान चला हुआ है, क्योंकि उनका भी कहना है कि जिसने जन्म दिया और जिन्होंने पाले, उसी को ही नहीं छोड़ा, उसी परिवार को ही नहीं छोड़ा, तो हम तो क्या लगते हैं। जो उसके चाचा ताऊ परिवार है, उनका ये कहना है उनकी अपनी जान का खतरा सता रहा है। परिवार ने एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए भी एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है। बता दें कि 23 अगस्त 2001 में हिसार के लितानी गांव में फार्म हाउस में छोटी बेटी सोनिया ने पति संजीव के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के लालच में अपने पति संजीव के साथ मिलकर पिता रेलूराम पुनिया, उनकी पत्नी कृष्णा, बच्चे भी थे इसमें शामिल प्रियंका, सुनील और उनकी बहू शंकुतला, पोता लोकेश और 2 बेटियां थी, तो एक शिवानी और एक 45 दिन की थी प्रीति, उनकी हत्या कर दी थी। साल 2004 में हिसार की अदालत ने संजीव और सोनिया को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका में देरी का हवाला देते हुए सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए बीते गुरुवार को ही दोनों को अंतरिम जमानत दे दी थी। हिसार कोर्ट में जो बेल बॉन्ड भी भरा गया है। शुक्रवार को दामाद संजीव की रिहाई के आदेश हिसार कोर्ट से हो गए थे। शुक्रवार को संजीव के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी मां राजवीरी देवी और चाचा राजेंद्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार की अदालत में जमानतनामा यानी बेल बॉन्ड जमा करवाया था। दोनों ने 1-1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरा है। और इनका वकील कौन है, वो भी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। संजीव की रिहाई के लिए जगाधरी कोर्ट में जा रहे हैं। संजीव की बेल के लिए बेल बॉन्ड भरा जाएगा। परिवार यमुनानगर पहुंच गया है। जल्द रिहाई की उम्मीद। RS खटाना सोनिया और संजीव के वकील हैं, इनका कहना है। तो पहले फरलों पर आकर भी संजीव है वो फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2004 में हत्यारे संजीव को कोर्ट ने सजा सुना दी थी। इसके बाद से ही वह अलग अलग जेलों में रहा। हालांकि बीच बीच में वह पैरोल पर बाहर आता रहा। कई बार वह पैरोल पर आया और फिर वापस लौट जाता। मई 2018 में वह 28 दिन की फरलो पर बाहर आया। इस बार उसने बिलासपुर के चांगनौली का पता दिया था। यहाँ पर उसे मकान की मरम्मत कराने के नाम पर फरलो ली थी। 31 मई को उसे लौटना था, लेकिन वह वापस नहीं गया। उस समय इसकी जांच चली हुई थी। टीम जांच में लगी रही, लेकिन संजीव का कोई पता नहीं लग सका। टीम ने बिलासपुर से लेकर उसके पैतृक घर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के लक्ष्मणपुरी में भी दबिश दी थी। परिवार से भी पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं लग सका। बाद में यह केस STF को दिया गया था। 3 साल बाद मेरठ से फिर इसको गिरफ्तार किया गया था। और कैसे गिरफ्तार हुआ? संजीव को मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल करते हुए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। 3 साल बाद उसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में संजीव ने बताया था कि उसका जेल में दम घुटने लगा था। वह खुली हवा में रहना चाहता था, इसलिए उसने फरलो मिलने पर यहाँ से भाग जाने की योजना बनाई थी।
उसने पहले ही सोचा हुआ था कि फरार होने पर वह नेपाल में छिपकर रहेगा। वहां पर 8 दिन तक रहा, लेकिन उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए उसे किसी ने अपने पास न तो नौकरी पर रखा और न ही रहने दिया। इसके बाद उसने नर्मदा नदी के किनारे भ्रमण किया। वह किसी को अपनी पहचान नहीं बताता था। 3 साल तक जंगल सड़कों पर भटकने के बाद वह यूपी के मेरठ आया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। संजीव ने जेल में रहते हुए 5 अपराध किए। संजीव ने क्या क्या अपराध किए? आरोप है कि 7 फरवरी 2005 को संजीव ने जेल में नाइट वॉचमैन के साथ दुर्व्यवहार किया। 18 अक्टूबर 2008 को संजीव ने अपने अन्य साथी कैदियों के साथ मिलकर सेंट्रल जेल अम्बाला से सुरंग खोदकर बाहर निकलने की योजना बनाई। इसके संबंध में 24 अक्टूबर 2008 अम्बाला के बलदेव नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 19 अगस्त 2012 और 4 अप्रैल 2018 को उसे अन्य कैदियों के साथ झगड़ा किया। 31 मई 2018 को वह 2 साल 8 महीने और 4 दिनों के लिए फरलो से फरार हो गया था। इसका यमुनानगर के बिलासपुर थाने में केस दर्ज है। यह मामला लंबित है, जिसमें उसे जमानत नहीं मिली है। तो हरियाणा में करीब 24 साल पुराने पूर्व एमएलए रेलूराम पुनिया परिवार हत्याकांड मामले में शुक्रवार को दामाद संजीव की रिहाई के आदेश हिसार कोर्ट से हो गए हैं। संजीव के चाचा और मां ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार की जो अदालत है जमानतनामा जमा करवा दिया है और दोनों को 1-1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरा है।